एज एन एडल्ट मेल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे घर में अगर आक्रमण होता है, किसी का कोई शत्रु तुम पर हमला करता है, तो तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होगा? क्या वो पुलिस होगी? नहीं। क्या वो सरकार होगी इन जनरल? नहीं। क्या वो तुम खुद होगे? एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया के केस में जहाँ पर लॉन्ग हाउस इतना ज़्यादा प्रचलन में है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा होना चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स को। तुम्हारे घर पे जब भी कोई खतरा आ रहा है बाहर से, कोई थ्रेट आ रहा है बाहर से, जब तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे पूरे परिवार पे खतरा हो गया है, योर पेरेंट्स शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैं बताता हूँ क्यों। सिंस द वेरी वेरी बिगिनिंग, सबसे शुरू से दे टोल्ड यू हमेशा कि तुम्हारी जजमेंट पे तुमको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेदर इट्स विद योर करियर, चाहे तुमको स्कूल में कौन से सब्जेक्ट लेने हो, बाद में जाके कौन सा कॉलेज लेना हो, कौन सी डिग्री लेनी हो, वटेवर, हमेशा तुमको उनकी ही बात सुननी पड़ी और अपने मन को मार के तुमको वही करना पड़ा जो कि वो चाहते थे, बिकॉज दे नो व्हाट्स द बेस्ट, दे नो एवरीथिंग, दे आर परफेक्ट। ऑलराइट, जो वो बोले वही करना चाहिए। तुमको कल्चर भी ये बताता है कि वो भगवान होते हैं, तुमको उन्हीं की बात सुननी चाहिए। जो वो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम नो मैटर व्हाट हैपेंस। इसके चलते तुम वयस्क तो हो जाते हो, तुम 18 से ऊपर तो हो जाते हो, पर तुम्हारे अंदर जो होता है एक आदमी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कभी सही फैसले ले सकता हूँ, मैं भी कभी कुछ डिसाइड कर सकता हूँ अपनी लाइफ को लेके, दूसरों की लाइफ को लेके नहीं, अपनी लाइफ को लेके। ये फीलिंग मर जाती है, एकदम से मर के जाती है, पनपने नहीं दी जाती कि तुम भी कुछ कर सकते हो बिना तुम्हारे पेरेंट्स के परमिशन के, बिना तुम्हारे पेरेंट्स के वैलिडेशन के। अपने खुद के लाइफ में तुम डिसीजंस नहीं लेते हो। अगर तुम ये कोशिश करना चाहते हो कि तुम एक वर्कआउट रूटीन भी स्टार्ट करो खुद के लिए, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, उसके लिए तुमको उन्हें मनाना पड़ता है और शेमिंग झेलनी पड़ती है। ऐसे ही बाद में जाके जब तुम्हारी शादी का टाइम आता है, वहां पर भी चाहे तुम 30 साल के ही क्यों ना हो जाओ, तुम्हारा अच्छा खासा करियर ही क्यों ना बन जाए, दे स्टिल मेक यू थिंक कि नहीं नहीं तुम्हारा जजमेंट तो तुम फेल हो जाएगा, तुम्हारा जजमेंट खत्म हो जाएगा। वी आर द वंस हु नो द बेस्ट। और हमारे जो सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं जो कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी ब्राइड लेके आएंगे, दे आर द वंस हु नो द बेस्ट। तुम क्योंकि उम्र में छोटे हो तो यू आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस, यू आर इग्नोरेंट। ऑलराइट, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे में जब सारी डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी उन्होंने खुद के ऊपर ले ली है, यहाँ तक कि जो डिसीजंस तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर कंसर्न है, वो भी डिसीजन अगर यही ले रहे हैं, तो जब क्राइसिस आए, जब मुसीबत आए, तो मुसीबत से डील करने का सारा जिम्मा इनको देना चाहिए तुम्हें। इनफ विद ऑल द फेमिनिज्म, इनफ विद टॉक्सिक वुमेन, इनफ विद व्हाटएवर। ये जो केस की बात कर रहा हूं मैं, जो ये केस अभी चल रहा है, इसमें फेमिनिज्म का कोई एंगल नहीं है। दिस इज स्ट्रेट अप क्रिमिनलिटी। दिस इज स्ट्रेट अप अ वुमन बीइंग सो सैवेज दैट शी गॉट हर हस्बैंड टोन अपार्ट, है ना। पर एक बात बताओ, अ क्रिमिनल वुमन विल एक्ट लाइक अ क्रिमिनल वुमन। अ वुमन विद अ माइंड ऑफ ए सैवेज विल डू इट। वो जहां भी रहेगी, जिस भी शहर में रहेगी, जिस भी राज्य में रहेगी, वो अपनी हरकतें दिखा देगी। तुम उसकी प्रॉक्सिमिटी में कैसे आ रहे हो ये बताओ मुझे। समाज में हमारे ढेर सारे ऐसे सैवेजेस हैं, ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि इससे भी बुरी बुरी हरकतें कर सकते हैं, ठीक है। और वही बहुत छोटी वजह के लिए, इसने तो मान लो किसी और लड़के के लिए करवाया हो, ठीक है, 20-20 रुपए के लिए, 50-50 रुपए के लिए, यू विल सी पीपल गेटिंग डिलीटेड। तो समाज में कुछ बहुत ही डेंजरस एलिमेंट्स हैं। अब क्या तुम हथियार लेके जाके इन सबसे लड़ोगे? एब्सोल्युटली नॉट। ऑलराइट, क्योंकि ये एक सभ्य समाज है, ये एक सिविलाइज समाज है ना, लॉ यहाँ पे चलती है। ऐसा तो नहीं करोगे। तुम्हारे पास रास्ता क्या बचता है कि ऐसे सैवेजेस से अपने आप को बचाओ। इस समाज में रह के तुम कोशिश करो कि इनको अपनी प्रॉक्सिमिटी में मत लाओ, स्पेशली इनको अपने घर में लाके अपने बिस्तर में, अपने बगल में मत सुलाओ। ऑलराइट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो सैवेजेस हैं समाज में, उनको अपने घर से बाहर रखो। दूर रखोगे तो इनका चाकू तुम्हारे ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। राइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अगर आपको सेफ रहना है तो। यहाँ पे कोई फेमिनिज्म का एंगल नहीं। कितना भी लोग कह दें फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, यहाँ कोई फेमिनिज्म का एंगल नहीं। फेमिनिज्म का एंगल तब होता है जब बायस लॉज का इस्तेमाल करके आदमी की हरासमेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद से उस आदमी को अपने आप को या तो डिलीट करना पड़ता है, तो औरत ही उसको डिलीट कर देती है, जो भी होता है। यहाँ पे स्ट्रेट अप क्रिमिनलिटी है, यहाँ पे स्ट्रेट अप सैवेजरी है एक लड़की की, ठीक है। उसने अपना स्ट्रेट अप बेस ह्यूमन नेचर दिखाया है कि मतलब कितना ज़्यादा वो ब्रूटल हो सकती है किसी आदमी के साथ। द वे दैट मैन वॉज किल्ड, ठीक है, आई डोंट रियली थिंक अ ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट। ये एनिमलिस्टिक अग्रेशन है, और ये दिखाता है तुम्हें, जानो कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो कि हंसते मुस्कुराते तुम्हारे घर में आएंगे, है ना, धूमधाम से फंक्शन होगा, नाचोगे गाओगे, एंड दे विल एंड अप गेटिंग यू टोन अपार्ट लाइक दिस इन सम रैंडम प्लेस जहां तुम गए। ओके, दिस इज अ बिग लेसन। मैंने इसके बारे में बात की थी एक वीडियो में
अतुल सुभाष के बारे में मैंने बात किया था और मैंने बाकी विक्टिम्स के बारे में बात किया था कि एक बड़ी ही अजीब चीज़ तुम्हें नोटिस करने की ज़रूरत है. एज अ मैन यू आर नॉट इन डेंजर फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स एज सच. You are now more in danger with threats within your own house that you brought into your house willingly. You could have always prevented the entrance of these threats into your house. No, 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 no. You brought them in willingly. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ या जो कर रहा हूँ. मेरा ये मानना है हीरो कि समाज में अगर ऐसे ईवल एलिमेंट्स हैं, हमारा काम है अपने आप को उससे दूर रखना. ठीक है. जब बीमारी फैलती है ना, तो बीमारी से तुम अपने आप को वैक्सीनेट करते हो ना, तुम अपने आप को इनोक्यूलेट करते हो, कोशिश करते हो कि बीमारी का वायरस तुम तक पहुँचे ही ना. वैसे ही समाज में जो दुष्ट लोग हैं, जो सैवेजेस हैं, उससे अपने आप को दूर रखने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए. मेरा पूरा का पूरा चैनल इसी चीज़ पर बेस्ड है. मेरा ना ये कोई डेटिंग चैनल है, ना कोई रिलेशनशिप चैनल है, ना ही कोई ऐसा वैसा. माई एंटायर चैनल इज़ बेस्ड अपॉन वॉरफेयर, डिफेंसिव वॉरफेयर. बेसिकली डिफेंसिव वॉरफेयर की अपने सोसाइटी में जो जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं वो कभी तुम्हारा दोस्त बन के आएंगे, कभी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के आएंगे, कभी वो तुम्हारे खुद के घर में रिश्तेदार बन के आएंगे, है ना, कभी तुम्हारी वाइफ बन के आ जाएंगे. अपने आप को कैसे बचाया जाए, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इनसे दूर कैसे रहा जाए, और अगर ये तुम्हारे पास आ चुके हैं तब इनसे डील कैसे किया जाए. ठीक है. दिस इज़ वॉट माई एंटायर चैनल इज़ बेस्ड ऑन. मेरा काम होता है प्रिवेंशन का, क्योंकि अब मैं उस केस के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता यार. अब कुछ नहीं बोल सकता. बाकी यूट्यूबर्स भी कुछ, अब वो क्या बोलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो वही घिसे पेटे पॉइंट, मतलब कानून को ये करना चाहिए, कानून को उस पर एक्शन लेना चाहिए, कानून चेंज होना चाहिए, समाज जो है आदमियों के सफरिंग पे कुछ नहीं बोलता. ऑल दीज पॉइंट्स आर बीइंग रिपीटेड एवरी सिंगल टाइम एंड नथिंग इज बीइंग डन. ऑल राइट. मेरा ये नहीं है, मेरा कोई इस पर टिप्पणी करने का कोई मोटिव नहीं है कि इस पर मैं टिप्पणी करूँ वट एवर. हाँ, लेकिन इस आदमी ने एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हें, और इस आदमी ने तुम्हें एक वार्निंग दे के गया है दैट यू गाइज नीड टू बी केयरफुल. याद रखो कि समाज में जब डार्कनेस फैल रही है ना, तुम्हारा काम है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अपना घर, अपना सैंक्टम, इसको बचा के रखो. डू नॉट लेट सैवेजेस इनटू योर हाउस एंड डू नॉट बी मिस्टेकन. अब तक इस चैनल पर रहे हो तो जान ही गए होगे कि ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बाद में तुम्हें हार्म कर सकते हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ साइंस होते हैं जो कि ये दिखा देते हैं, जिनको तुम लोग रेड फ्लैग्स बोलते हो. लेकिन मैजिकल थिंकिंग के चलते कि नहीं नहीं सब कुछ तो ऊपर से बन के आया है, अरे नहीं अभी आज ऐसे बिहेव कर रही है, शादी के बाद ठीक हो जाएगी, शादी के बाद अपने आप ऐसे नॉर्मल हो जाएगी, ये सारी चीज़ें बातें करके मैजिकल थिंकिंग में जाके लोग ये सारी चीज़ें जानबूझ के इग्नोर करते हैं, ये सारे रेड फ्लैग्स जानबूझ के इग्नोर करते हैं. देयर आर ऑलवेज साइंस दैट समवन डेंजरस इज कमिंग टू स्टेप इनटू योर लाइफ. हमेशा साइंस होते हैं. और इस वाले केस में भी ट्विटर पे वो सब दुनिया भर की चीज़ें एनालाइज कर रहे थे कि इससे पहले का ये वीडियो है, उससे पहले की वो पिक्चर्स हैं, यहाँ देखिए ये दिख रहा है, वहाँ देखिए वो दिख रहा है. मैं उन सब चीज़ों पे कमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है. हो सकता है जो साइंस उस लड़के ने देखी है ना, वो हम लोग ना देख पा रहे हों इन फोटोज़ में और इन वीडियोज़ में जो कि पब्लिकली शेयर की गई हूँ. देयर आर मेनी साइंस दैट ही वुड हैव सीन एंड ही वुड हैव स्टिल इग्नोर्ड. ठीक है. तो मैं क्राइम होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता हीरो, कुछ भी नहीं किया जा सकता. जिसको जाना था वो चला गया, है ना. लेकिन एक चीज़ किया जा सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तुम ये प्रिवेंशन कर सकते हो. अब यहाँ बात आती है बूमर ब्लैकमेल की. मान लो इस लड़के ने रेड फ्लैग देखे भी होते, इसको सस्पिशन हुआ भी होता, ठीक है, और हुआ था. गो एंड रीड इन द न्यूज़, यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन. इसको सस्पिशन हुआ था और इसने थोड़ा सा एक्सप्रेस भी किया था इस चीज़ को. ऑलराइट, मैंने शायद शेयर भी किया था इसके बारे में, या तो ट्विटर पे या तो यहाँ पर. ठीक है, इसको सस्पिशन हुआ था. लेकिन फिर यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है बूमर ब्लैकमेल का. बूमर स्टार्ट गोइंग ड्रामेटिक. ठीक है. ये कहते हैं कि अगर इनकी चॉइस को तुम चूज़ नहीं कर रहे हो, मना कर रहे हो किसी ना किसी रीज़न से, वो रीज़न चाहे तुम्हारा कितना भी रियल हो, दे स्टार्ट डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा. मैंने कुछ जगह पे ऐसा देखा है कि बूमर्स कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने इससे शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे. सोचो, ग्रोन मैन ब्रदर, ग्रोन मैन ऑफ 60-65 ईयर्स ऑफ एज डूइंग ड्रामा लाइक दिस, जैसे सास बहू सीरियल में दिखाता है. भाई, फॉर मी जीने और मरने का जो टॉपिक होता है वो सीरियस होता है. कोई इस पर ड्रामा करे, कोई इस पर सास बहू की नौटंकी करे कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, ये करोगे, वो करोगे. मैन, यू आर स्पॉइलिंग दैट मैन्स लाइफ. यू आर गोइंग टू पुश हिम इन अ सिचुएशन जहाँ पर वो चला गया तो वहाँ से निकल नहीं पाएगा. ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद से, और चीज़ें बदतर होती जा रही है. सो बूमर्स व्हाट दे डू इज, ये ब्लैकमेल करने लगते हैं बच्चों को, और ये बहुत प्रेशर बनाते हैं उनके ऊपर
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब समाज की बात है और परिवार के इज्जत की बात है और रिश्तेदारों में इज्जत की बात है, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो वाले समधी जी क्या कहेंगे, बताइए, उनसे इतना अच्छा संबंध बन गया है हमारा, हम मना कर देंगे तो वो क्या कहेंगे। मैंने कई सारे सब्सक्राइबर्स से बात की है जिनकी शादी होने वाली थी और एब्सोल्यूट रेड फ्लैग वुमन थी, कुछ तो उनमें से धमकियां भी दे रही थी, उससे मैंने वीडियो बनाया इसके बारे में। और उनके खुद के पेरेंट्स, उन सब्सक्राइबर्स के खुद के पेरेंट्स ये सब कुछ जानते हुए भी कह रहे थे कि नहीं, वो तो अभी ऐसे कर रही है, शादी के बाद अपने आप सब कोई ठीक हो जाता है, सब कोई मतलब एकदम अपने आप सुधर जाता है। अरे हीरो, शादी के बाद तो और बिगड़ेगी अगर अभी ऐसे कर रही है तो। अभी तो उसके पास कोई प्रिविलेज ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हथियार नहीं है जो कि तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर सके। अभी कर रही है तो शादी के बाद तो यार इट्स हेल। आफ्टर टॉकिंग टू मी, उनके अंदर इतनी हिम्मत आई सब्सक्राइबर्स के अंदर कि इन बूमर्स के खिलाफ वो खड़े हो पाए एंड दे समहाउ वर एबल टू एस्केप दैट होल डिबाकल। ठीक है, दे वर एबल टू एस्केप इट, ये काफ़ी अच्छी बात है। पर सैडली अधिकतर लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले, 1-2 हफ्ते पहले, मैं एक लड़के से बात कर रहा था। उसका 3 महीने पहले शायद अरेंज मैरिज हुआ है, 3 महीने पहले। और हुआ ये सिचुएशन है कि उसकी शादी इसीलिए हुई कि उसके घर पे उसकी मम्मी, उनका देहांत हो गया। तो उनके देहांत के बाद से उसके पापा का ये था कि घर में कोई रहेगा तो घर का ध्यान रखा जाएगा, सही रहेगा, इसलिए शादी कर लो। ये सोचो, ये रीज़न है शादी करने का कि शादी कर लो क्योंकि तुम्हारी वाइफ आएगी, घर में रहेगी, घर का ध्यान रखेगी। बस इस रीज़न से शादी करना, क्योंकि घर में कोई रहे। ठीक है, अब भाई इस लड़के ने इसको करना चाहिए था रेजिस्ट, बोलना चाहिए था कि नहीं, आई विल नॉट मैरी एज लॉन्ग एज आई एम नॉट रेडी, है ना, आई विल नॉट मैरी जब तक मुझे अपने टाइप की लड़की नहीं मिलती है। नहीं नहीं नहीं, बूमर प्रेशर भाई, अब माँ बाप ने बोल दिया तो ये तो पत्थर की लकीर है, कैसे मना कर सकते हैं। जान जाए वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस लड़के ने हाँ बोल दी। ठीक है, हाँ बोलने के बाद से अब ये हाल हो गया कि देखो, बेयरली 3 months पास्ट सिंस द मैरिज। लड़की अब अपना खाना अलग बना रही है, लड़का अपना खाना अलग बना रहा है। लड़की अपने अलग बेड पे सो रही है, लड़का अपने अलग बेड पे सो रहा है, और बोथ आर सिंपली एंग्री एट ईच अदर मैन। बोथ आर वेरी वेरी एंग्री एट ईच अदर एंड रोज़ किसी ना किसी बात पे झगड़ रहे हैं। पापा से वो लड़का अपने बोल रहा है, जिन पापा ने आइडिया दिया था, पापा से जब वो लड़का बोल रहा है तो पापा लड़के को ही उल्टा ब्लेम कर रहे हैं। आई कैन नेवर इमेजिन बीइंग इन अ सिचुएशन लाइक दिस, बिकॉज मेरे फैमिली में लोग इतने डिलूडेड नहीं है। ठीक है, मैं उनसे कहीं बात करूँ तो दे आर अवेयर कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या हो रहा है, दे नो दिस। और मैं कुछ कुछ ऐसे फैमिलीज देखता हूँ, अपने दोस्तों में भी देखता हूँ, दे ऑल्सो टेल मी थिंग्स लाइक दैट। इतना ज़्यादा कुछ बूमर्स डिलूडेड हैं, सब कुछ जानने के बाद भी, सारा न्यूज़ वगैरह देखने के बाद भी इतना ज़्यादा डिलूटेड है ईगो में, सिंपली ईगो में। उन्हें मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा कि मैनी टाइम्स दे नो कि हाँ बहुत बड़ा डेंजर है, लेकिन सिर्फ ईगो में कि अगर हम इसकी बात मान जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, इसलिए ये सब ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं तुम्हें कि तुम इनकी बात मानो और इनका कहा हुआ डिसीजन लो। उसके बाद बर्बाद हो जाओ, वो ठीक है, उनका ईगो तो फीड हो गया ना, उनका ईगो तो सेटिस्फाई हो गया ना। उसके बाद से इफ़ यू गेट अ टॉक्सिक वाइफ हु इज़ ऑलवेज फाइटिंग विद यू, दे विल ऑलवेज साइड विद हर, क्योंकि इनको ओवर कंपेंसेट भी करना है, इनको बूमर गिल्ट है फेमिनिस्ट वाला। ये तुमको इमैस्कुलेट करेंगे ट्रेडिशन करके पूरे टाइम। उसके बाद जब शादी के बाद तुम्हारे को जब फेमिनिस्ट वाली प्रॉब्लम आएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर ये अचानक से लिबरल बन जाएंगे। उस केस में लिबरल बन जाएंगे, वहाँ बताएंगे अरे बेटा आजकल तो ये सब होता है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे केसेस देख रहा हूँ जहाँ पे बूमर्स प्रेशर बना के अपने बेटों की शादी करा रहे हैं, अरेंज मैरिज करा रहे हैं उनसे जिनसे ना इनका कोई जान पहचान है, ना कोई बैकग्राउंड चेक, ना कुछ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लड़की के बारे में। हाँ, बस शादी करा दे रहे हैं क्योंकि उसके जो इन लॉज हैं, जो माता पिता हैं लड़की के, वो 4 बातें मीठी मीठी आके बोल दे रहे हैं, अरे समधी जी, अरे समधी जी। ठीक है, तो ये बेचारे उड़ने लग रहे हैं। बूमर्स की प्रॉब्लम ये है कि इनसे कोई 4 बातें मीठी कर लेता है तो ये एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको मैजिकल थिंकिंग वाला ओपीएम टाइप का नशा हो जाता है। कोई इनसे अगर प्यारी बातें कर लेता है तो ओके, दे लूज देयर माइंड एंड देन दे पुट ऑल द प्रेशर ऑन देयर सन कि नहीं, अब तुमको मेरी इज्जत बचानी है। मेरी इज्जत इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि तुम शादी करो उससे। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में तुम क्या डिसीजन ले रहे हो, इससे मेरी इज्जत इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, एंड क्योंकि हमारे लड़कों को तो यही बताया गया है भाई कि अगर तुमने अपने माता पिता की बात को मना कर दिया तो तुमसे ज़रा घटिया आदमी कोई है नहीं, क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं। ठीक है, वो इंसान तो है नहीं। जैसे ही तुम किसी कोई बच्चा पैदा करते हो ना, तुम भगवान बन जाते हो सीधे, तुम इंसान नहीं रहते हो। ठीक है, ये तुम्हारा इंसान बनने का जो लिमिट है वो वहीं तक है। जैसे ही तुमने बच्चा पैदा कर दिया तुम अचानक से भगवान बन जाओगे। उसके बाद से योर वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। तो होता ये है कि ये सारे लड़के बेचारे गिल्ट में आके डिनाई नहीं कर पाते, डिक्लाइन नहीं कर पाते, और ये भी थोड़ा सा मैजिकल थिंकिंग में आके होप में रहते हैं कि हाँ हो सकता है
थिंग्स विल टर्न आउट वेरी वेरी गुड इन लाइफ। अरेंज मैरिज का जो सिस्टम था वो अच्छा पहले इसलिए चलता था क्योंकि पहले के टाइम पे मिडिवल टाइम्स में डिवोर्स इंसेंटिवाइज्ड नहीं था। ठीक है, डिवोर्स हाईली हाईली डिस्करेज था। ऑलराइट, डिवोर्स एक टैबू था, इंसेंटिवाइज नहीं था, फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी इंसेंटिवाइज नहीं था। ठीक है, और पहले का टाइम का कल्चर अलग था, पहले का टाइम का ज़ाइटगाइस्ट अलग था। आज के टाइम का जो कल्चर है उसमें लीगल की बात करो या फिर बस सोसाइटल की ही बात कर लो, काफ़ी अलग है। ओके, आज के टाइम का जो कल्चर है वो ये है कि चाहे कोई भी डिबाकल हो, चाहे कुछ भी नौटंकी हो जाए, उंगली अक्सर आदमी के साइड पे ही जाती है कि इसी ने कुछ किया होगा। इस वाले केस में मैंने कुछ दोस्तों से बात किया तो उन्होंने अपने घर पे बताया, अभी मैं तुमको भी एक एक्सपेरिमेंट दूंगा। कुछ दोस्तों ने बताया अपने घर पे, तो वो सब बता रहे हैं, मतलब उनके घर पे बात ये चल रही है कि यही लड़के ने कुछ किया होगा इसलिए गुस्से में आके लड़की ने उसे मरवा दिया। कुछ लोगों के घर पे ये बात चल रही है कि इस लड़के ने कुछ किया होगा तो उसकी वाइफ ने गुस्से में आके इसको मरवा दिया। तो ये होता है विक्टिम ब्लेमिंग। नोबडी डिजर्व्स टू डाई लाइक दैट, बट एज एन एडल्ट ह्यूमन मेल तुमको ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा कि यू आर ऑन योर ओन। तुम्हारी प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बूमर्स हेवायर हो जाएंगे। ओके, क्रिटिकल टाइम्स पे ये हेवायर हो जाते हैं, इनका एकदम दिमाग एकदम गायब हो जाता है। कई बार मैं देखा कि लड़का है फेक केसेस में फंस रहा है, और जब बूमर्स को उसके घर में पता चल जा रहा है कि लड़के के ऊपर फेक केस हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग विद योर सन लाइक अ मैन एंड सेइंग कि मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साइड पे खड़ा हूं, वी विल फाइट इट टुगेदर, दे देमसेल्व्स आर पासिंग आउट। उनको खुद सदमा हो जा रहा है। आई बिलीव अ फादर शुड स्टैंड विद हिज सन नो मैटर व्हाट हैपेंस विद स्ट्रेंथ। अगर एक आदमी के लाइफ में एक कोई सुपर हीरो होना चाहिए तो वो उसके खुद के पापा होने चाहिए। सुपरमैन और बैटमैन ये सब नहीं होना चाहिए। योर फादर शुड बी योर वेरी वेरी फर्स्ट एंड वेरी वेरी लास्ट सुपर हीरो। चाहे कुछ भी डिबाकल तुम्हारी लाइफ में हो, कोई भी क्राइसिस आए, यू शुड फाइंड योर डैड स्टैंडिंग बाय योर साइड लाइक अ सोल्जर। है ना, तभी ना तुम लड़ोगे व्हेन यू हैव लाइक योर ओल्ड मैन फाइटिंग विद यू, राइट। यहां पर तुम लड़ रहे हो अकेले, वो ठीक है, तुम तो लड़ ही रहे हो। उधर देख रहे हो तुम्हारे घर में जो तुम्हारे साइड पे जिसको लड़ना चाहिए उसको अलग सदमा हो रहा है, तुम उसका फिर इलाज करा रहे हो जाके। ठीक है, देख रहे हो कितना अजीब चल रहा है ये पूरा सिचुएशन। तो लड़का क्या करे, मतलब लड़के को कंफर्ट नहीं वो डिजर्व करता है क्या? उसके ऊपर मतलब अगर फेक केसेस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं डिजर्व करता, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर भी सिंपैथी आ जाए, कंफर्ट आ जाए, उसके ऊपर हो जाएगा कुछ तो तुमको हो रहा है सदमा। तो आई हैव सीन दिस थिंग्स हैपनिंग अ लॉट। अब इसके पीछे तुम लोग कितना भी रीज़न बताओ मुझे कि नहीं डर लग जाता है तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, अगर तुम इतने डरपोक हो कि केस होने पे तुमको सदमा हो जा रहा है, बच्चे मत पैदा करो, मत पैदा करो। अपने बच्चे के लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनोगे। ठीक है, बम गिरते हैं लोग ऊपर से तब बेहोश नहीं होते, कुछ जगह पे बम गिर रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, कल वो उठेंगे जिंदा बचेंगे पता नहीं उनको। बॉम्ब्स आर फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, उनको सदमा नहीं हो रहा, तुमको सदमा हो रहा है क्योंकि तुमको पता चल रहा है कि जिस लड़की को तुम अपने बेटे के लिए लाए थे, शी फाइल्ड केसेस ऑन हिम, अब तुम गिर पड़ रहे हो। तो मत पैदा करो बच्चे अगर इतने कमजोर हो तो। आई वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। इफ यू आर पुटिंग योर सन इन सम काइंड ऑफ डेंजर, यू आर सपोज टू स्टैंड विद हिम, क्योंकि तुमने डिसीजन लिया था, यू टुक द डिसीजन ऑफ ब्रिंग दैट वुमन इन हिज लाइफ। ठीक है, योर जॉब इज टू मेक श्योर कि तुम अपने घर में कोई ऐसा एलिमेंट मत लाओ, अपने घर के अंदर अपनी चार दीवारी में कोई ऐसा एलिमेंट मत लाओ जो कि तुम्हारे घर के सदस्यों को हार्म कर सके। तुमने लाया, अब यहां पे कितना भी कह दो कि हमें पता नहीं था, ये पता नहीं था कोई बहाना नहीं है। ठीक है, किसी को पता नहीं रहता क्राइम होने से पहले कि क्राइम होगा, है ना। अगर पता रहता तो क्राइम होता ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ साइंस दिख जाते हैं जिससे हम लोग जज कर लेते हैं कि कोई क्राइम करने वाला है। मंधेरी गली में भी जा रहे हो, वहां पे भले ही 10-12 लोग हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल रहेगा वो उसकी हरकतों से पता चल जाएगा कि हाँ ये क्रिमिनल है, डेंजरस है, तुमको इससे दूर रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो रहा है तो यहाँ हमको पता नहीं था ये बोल के आप नहीं निकल सकते, है ना। यार हमें पता नहीं था, हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, यू टुक द डिसीजन। उससे अच्छा यू शुड हैव लेफ्ट इट टू योर सन कि यू चूज द मेट ऑफ योर ओन चॉइस। कम से कम अगर वो अपने चॉइस की चुनता तो चांसेस कम रहते इस पूरे नौटंकी के। और मान लो उसमें भी अगर होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की रहती है उसकी फिर, कि उसने चूज किया अ बैड वुमन, ही चोज अ बैड वुमन, ही ट्रस्टेड इन यू, ही ट्रस्टेड इन यू कि आप उसके लिए एक अच्छी चॉइस लेके आएंगे, है ना। आप उसके लिए एक अच्छी चॉइस लेके आएंगे and you brought someone for him and that someone turned out a certain way for him. Why couldn't you identify the red flags yourself? आपको क्यों नहीं दिखे वो साइंस? आपको क्यों नहीं कुछ दाल में काला दिखा? अब ये मत कहना कि हमें वो नॉलेज नहीं है जो आजकल के बच्चों में है। यू आर ओल्डर देन अस, यू आर ओल्डर देन अस। कई सारे बच्चों से आप 3 गुना हो उम्र में। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना था कि जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होता है।
अगर उम्र ज़्यादा होने के बाद भी एक्सपीरियंस ना हो तो प्लीज़ बी हम्बल एंड जस्ट से कि बेटा हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, हमें कोई नॉलेज नहीं है, तुम अपने मन से डिसीजन लो, वहाँ जो डिसीजन होगा वो ज़रा सही रहेगा तुम्हारे लिए। जस्ट बी अ मैन, बी हम्बल एंड से दिस, मुझे अगर कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, मुझे अगर कुछ नहीं मालूम है, मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको गलत रास्ता नहीं बताऊंगा सिर्फ इसलिए कि मेरा ईगो स्ट्रांग हो जाए और वो सोचे कि मैं सर्वज्ञाता हूँ। याद रखो, इन मैक्सिमम फैमिलीज जहाँ पर भी अरेंज मैरिज हो रही है वहाँ पर बूमर्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे लोगों के लिए। अगर ये नहीं चाहेंगे तो ऐसे लोग तुम्हारे घर में आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे घर में आएंगे नहीं तो तुम्हारा वो हाल नहीं होगा जो कि इनका हुआ। ये बात कोई बोलेगा नहीं। एक साइड पूरा अभी कलेक्टिवली औरतों को गाली दे रहा है और दूसरा साइड आदमियों को गाली दे रहा है कि देखो आदमी भी मर्डर करते हैं, औरतों को क्यों बोल रहे हो, आदमी पूरे टाइम से मर्डर करते आए हैं, अब क्या औरतें बदला नहीं ले सकती। तो ये दोनों साइड एक दूसरे को नौटंकी कर रहे हैं, जेंडर वॉर कर रहे हैं, ठीक है। इनकी नौटंकी चलती रहेगी आगे तक भी, नो प्रॉब्लम। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही है, वो ये हो रही है द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही कि बूमर लोग, अगर आप लोग इतने ज़्यादा वाइज हो कि आप अपने बच्चे के सारे डिसीजन ले सकते हो, पढ़ाई से लेके करियर से लेके रोमांटिक रिलेशनशिप, शादी, सब कुछ, बिकॉज यू नो द बेस्ट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस घर पे लेके आ रहे हो। आई यू ब्रिंगिंग अ वुमन हु कैन लेटर बी द किलर ऑफ योर सन, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए ये मुझे नहीं पता, यू फाइंड योर ओन वे। लेकिन अगर आप तो इतने वाइज हो तो आपसे ये डिबाकल नहीं होना चाहिए, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और अगर हो रही है तो सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी इनको देना चाहिए, समाज इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं देता। क्योंकि बूमर्स जो हैं ये पहले क्या करते हैं, ये पहले दिखाते हैं कि बाप रे बाप मैं बहुत वाइज हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मेरा बच्चा एकदम बेकार है, एकदम झंडू है, उसे कुछ नहीं आता, वो एक भी डिसीजन अपना नहीं ले सकता। अगर बेचारे का पता चल गया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ देते हैं, उसका फ़ोन छीन लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दे आर द वंस हु आर ऑलवेज राइट एंड द गाय इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। उसको पूरा ट्रेडिशनल रहो बेटा, और ट्रेडिशन का यूज़ करते, ट्रेडिशन की पॉजिटिव चीज़ें नहीं बताते, हमारे ट्रेडिशन की मैस्कुलिन वर्चूज़ नहीं दिखाते, ना हमारे ट्रेडिशन में जो वॉर लाइक फीचर्स है उसके बारे में कुछ नहीं बताते, ट्रेडिशन का यूज़ करके उसको ओबीडियंट स्लेव बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो इनका रहता है कि हमको सब कुछ मालूम है, और बाद में जाके जब बच्चा बड़ा हो जाता है और ऐसे टाइप के केसेस होते हैं तब ये अचानक से नादान माँ बाप वाला बना लेते हैं अपना इमेज कि हम तो नादान माँ बाप हैं, अरे हम तो कुछ नहीं। जैसे बच्चा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तुम देखो कि कहीं कुछ डिजास्टर हो गया, कोई वॉर वगैरह हो गई, तो छोटे बच्चे वहाँ पे नादानी की तरह घूमते रहते हैं और सब कोई कहता है कि बच्चे की क्या गलती। तो वैसे ही ये है, पहले अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं ईगो, जब चीज़ें व्हेन थिंग्स गो साउथ दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक इनोसेंट लिटिल विक्टिम्स, हम तो नादान माँ बाप हैं, हमको क्या पता रहता। बताइए आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि आजकल की जनरेशन को देखो और अपने बच्चे को बचाओ, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डैड। इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये जिस इस टाइप के जितने भी केसेस होते हैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ। एक काम करना शुरू करो अब से, स्टार्ट गिविंग बूमर्स ऑल्सो द अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस। ऑफकोर्स उस औरत की गलती है, ऑफकोर्स वो औरत क्रिमिनल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार कि जिसका नेचर ही है क्रिमिनलिटी करने का, ठीक है, उसको मैं अपने घर में क्यों लाऊं, मैं किसी अच्छे को लाऊंगा ना। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन अच्छा है, कौन क्रिमिनल माइंडेड है, किसके अंदर ये सारी टेंडेंसीज जाग रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, या तो तुम खुद पता करोगे, और अगर तुमने आउटसोर्स कर दिया है इस एबिलिटी को अपने पेरेंट्स को तो अब तुम्हारे पेरेंट्स पता करेंगे। वो नहीं कर रहे तो इनकी गलती है, उनकी गलती है, दे नीड टू फाइंड आउट अबाउट दिस। अब से जब भी ऐसा कुछ हो, पहली अकाउंटेबिलिटी इनको ज़रूर देना, हमेशा बूमर्स को अकाउंटेबिलिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार बच जाते हैं, ये हर केस में बच जाते हैं। हर केस में क्या होता है कि औरत आदमी एक दूसरे को गाली देते हैं, ये बच जाते हैं, हमेशा ये बच जाते हैं। क्या क्या हम तो नादान हैं। और शुरू में इनका अगर तुम रोल देखे होते तो इनकी ऐसी अथॉरिटेरियनिज्म होती है, टायरेंट टाइप के बन जाते हैं कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, अगर तुमने अपनी मर्जी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ब्लैकमेल करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये अथॉरिटेरियन टाइप का इनका बन जाता है पूरा बिहेवियर। इनको अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है, इनसे पूछना ज़रूरी है कि वाई कुडंट यू फिल्टर आउट दिस ईवल वुमन व्हाइल फाइंडिंग अ ब्राइड फॉर योर सन। क्या गलती हुई आपसे, क्यों नहीं जान पाए। और जहाँ बोले कि हमको क्या पता था, तो भाई जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी, दे देते लड़के को जिम्मेदारी, है ना। ये तो होना चाहिए भाई, सोसाइटी में हर एक वर्ग को अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है। कोई एक वर्ग किसी ऐसे प्रिविलेज पोजीशन पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, और चाहे ये बूमर्स हो। मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ तुम लोगों को, जब भी चाहना ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी ये न्यूज़ चल रहा है पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में, लोग देख रहे होंगे, तो अभी सही टाइम है घर में बैठना अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अब बड़ी शांति से पूछना कि पापा या मम्मी मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो आप लोग क्या करेंगे।
मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? जवाब बताना, मुझे जवाब बताना कमेंट में। जो जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है मुझे कमेंट में जवाब बताना, ठीक है? बस ये सवाल पूछने के लिए कह रहा हूँ, बहस मत करना। सुनने के बाद जवाब बस कमेंट में टाइप कर देना। ये नहीं कि बैठ के बहस कर रहे हैं, मुझे पता है जवाब क्या है, चिंता मत कर। मैं तुमसे कह रहा हूँ ताकि तुम जानो। उनसे पूछना बस कि मान लीजिए मेरे साथ ऐसा हो गया कुछ, आप लोग उसके बाद क्या करेंगे रेमेडी के लिए, ठीक है? ये इतना बस सवाल पूछो उनसे, और जवाब जो मिले, जवाब मिलते ही वहाँ से चले जाना, बहस मत करना, और आके मेरे कमेंट में टाइप कर देना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं लड़कों से बोलना चाहता हूँ, बूमर्स वाला तो हो गया, लड़कों से बोलना चाहता हूँ कि देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोली है, आज फिर से बोल रहा हूँ। केस से कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलेटेड हो, इन जनरल बता रहा हूँ। जहाँ तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हें धोखा दिया है, या तो उसने तुम पे चीट किया है, या फिर जो भी किया है, तुरंत निकलने का प्लान बनाओ, बिना कन्फ्रंट किए। कन्फ्रंट मत करो, किसी कीमत पे कन्फ्रंट मत करो। आजकल क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं कि तुम उसको कन्फ्रंट कर दो और उसको बता दो कि तुम जान गए हो कि वो तुम पे चीट कर रही है, या फिर तुम जान गए हो कि उसका बाहर कोई बॉयफ्रेंड है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि वो और उसका आशिक जो है प्लान बना ले तुमको डिलीट करने का, ठीक है? ये जितने भी ऐसे केसेस होते हैं ना, ये पहला नहीं हुआ है, ये ब्लू ड्रम वाला भी पहला नहीं हुआ है। मैंने इस टाइप के केसेस के बारे में और पहले बात की थी। अब मेरे वीडियोस को चेक करना, या तो लाइव में बात की थी या तो वीडियोस में बात की थी, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन मैंने बात की थी कि कैसे ये सुनने में आता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, ठीक है? ऐसा सुनने में आता है। ये कब होता है पता है? एज आई सेड, यू आर सराउंडेड बाई ईवल। ईवल से लड़ने के लिए आपको पहले उसको अवॉइड करना सीखना होगा। आप उसको आउट मैनूवर कैसे करेंगे? जब भी तुम्हें ऐसा पता चले कि तुम्हारी वाइफ अगर कोई है, वो तुम पे चीट कर रही है, उसके बाहर कोई बॉयफ्रेंड है, बेवकूफ़ों की तरह उससे कन्फ्रंट मत करो। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत अर्ज होती है, बेवकूफ़ों की तरह कन्फ्रंट मत करो। स्टॉप येलिंग एट हर, स्टॉप स्क्रीमिंग एट हर। उसको पता नहीं चलना चाहिए किसी कीमत पे कि तुम्हें पता चल गया उसकी चीटिंग के बारे में। जहाँ उसको पता चल गया, ऐसा वो कर सकती है कि कुछ प्लान फॉर्मुलेट कर ले टू हर्ट यू। ये हो सकता है। मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ इससे मिलती जुलती हुई एक चीज़ हुई है, ठीक है? अभी मेरे पे कमेंट करता है वीडियो पे, वो मेंबर है मेरा। जो तुम पे चीट कर चुका है, उस पॉइंट के बाद से याद रखना वो तुम्हारे ऊपर खतरा है, ऑलराइट? और उस खतरे को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें पता चल गया उसकी चीटिंग के बारे में। उसे जहाँ पता चल गया, उसका टारगेट तुम बन जाओगे, और फिर ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे ही पता चले, क्वाइटली वर्क ऑन लिविंग। अपनी और उसके बीच में दूरी बना लो, दूरी तो पक्का बना लो। उसके बगल में मत सो, उसके आसपास मत रहो। कुछ भी हो सकता है, ये हाइव माइंड चल रहा है ना अभी। ऐसे केसेस और सुनने में आएंगे और देखने में मिलेंगे। ये पूरा एक तरीके से शेयर्ड कॉन्शियसनेस बन जाता है। यू विल हियर मोर केसेस लाइक दीज इन द न्यूज़ में देखते रहना, ठीक है? मैं किसी से कोई डिमांड नहीं करूंगा। पूरे समाज में जो हो रहा है, ईवल इज़ परमानेंट, ये होता रहेगा। मैं चाहता हूँ यू गाइस स्टे सेफ फ्रॉम इट। यू गाइस, तुम लोग बचते रहो, हमेशा आउट मैनूवर करते रहो ईवल को, हमेशा आउट स्मार्ट करते रहो ईवल को। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए। नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, ऑलराइट, एज लॉन्ग एज योर आइज आर ओपन। दूसरी चीज, लर्न टू स्टैंड अप टू बूमर्स व्हेन इट हैज टू डू विद योर ओन पर्सनल लाइफ। शादी वगैरह तुम्हारी पर्सनल लाइफ का डिसीजन है, ये वो नहीं ले सकते, ठीक है? जब तक तुम अप्रूव नहीं कर रहे हो कि वेदर आई विल मैरी दिस वुमन और नॉट, वो तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। अगर तुमने उनके फोर्स करने पे शादी कर ली है, उसके बाद सारा का सारा ब्लेम तुम पे आएगा। कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, इवन दोस बूमर्स विल ब्लेम यू कि इसमें हम क्या करें, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बीवी है। दे विल ऑलवेज ब्लेम यू, सब कोई तुम पे ब्लेम करेगा। अब कुछ क्राइसिस होगा तो उसके बाद से औरतों को गाली पड़ेगी, फिर उसके बाद औरतें आदमियों को गाली देंगी। पर ये जो कॉज थे इसका ना, जो ये कोशिश कर सकते थे कि किसी ईवल को अपने घर में ना लाए, ये बच जाएंगे। ये कह देंगे हम तो नादान थे किसी भी कीमत पे। दिस इज अ लेसन फॉर यू गाइस। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग ऑल दिस, ऑलराइट? No matter what happens, the decisions which have to do with your personal life should be taken only by you. दुनिया भर तुम्हें बताएगी कि तुम एकदम मजबूर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एकदम खतरे में हो, everything is finished, nothing is finished guys. As long as you are keeping your eyes open, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। Please wake up guys, please wake up. I'm tired of seeing men dying.